ये ससुराली रिश्ते जो होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खट्टे मीठे कड़वे तुर्श टाइप के होते हैं। और जो है ना, उनमें जो मेन सबसे रिश्ता होता है वो होता है सास ससुर का। उन्होंने मेरे एग्ज़ाम्स के दिनों में, यकीन करें, ऐसा लगता था जैसे एक बाप जो है ना इंतज़ार करता है ना, वैसे ही वो मेरा इंतज़ार करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं बहू हूँ और कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। जब मैं पेपर देकर आती थी, वो मेरे लिए एक कप चाय रखते थे। तो बस मैं आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ। मेरे वालिदैन की खिदमत औलाद का अव्वलीन फ़र्ज़ है, तो क्या शौहर के वालिदैन या फिर बीवी के वालिदैन की खिदमत करना बहू और दामाद के लिए ज़रूरी है या नहीं है? इस पर बात करेंगे क्योंकि इस पे बहुत बहस होती है और बहुत लोग जो है इस पर डिनाई करते हैं, कुछ लोग बहुत कुछ कहते हैं। खैर, इस वक्त जो है मेरे ससुर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड और ससुर को हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। यहाँ हम एमरजेंसी में पहुँचे हैं और वहाँ पर जो है, क्योंकि मेरे ससुर की जो है तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा मोशन हो रहे थे, तो इस वजह से हमें उनको जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहे थे, तो हमें हॉस्पिटल लाना पड़ गया, जो बहुत ज़रूरी था। इस वक्त एमरजेंसी में इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। फ़िलहाल उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया गया है। मुझे बहुत देर हो गई थी रात में इनके साथ, इनको शिफ्टिंग कराने में, एडमिशन करवाने में, तो 2:30-3 बज गए थे। मैं फिर ज़ाहिर बात है, बच्चे मेरे छोटे हैं तो मुझे घर जाना पड़ा और मेरा बड़ा बेटा जो है वो रुक गया अपने दादा के पास। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं टायर्ड हूँ और मेंटली एंड फिज़िकली बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ, बिकॉज़ इतना टाइट स्केड्यूल था मेरा, बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल था मेरा। और क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह, वैसे तो खैर डेली की जो मेरी रूटीन है वो तो वैसे ही इतनी बिज़ी होती है, लेकिन मैं वीडियो बहुत लेट मैंने अपलोड की, वो इसलिए क्योंकि मेरे फादर इन लॉ जो मेरे ससुर हैं वो बहुत ज़्यादा, उनकी वर्स कंडीशन हुई थी और बीमार थे। एक्चुअली उन्हें पहले तो ये था कि उनको बहुत ज़्यादा सीवियर डायरिया हो गया था, कॉन्स्टिपेशन था उन्हें। कॉन्स्टिपेशन जब टूटता है तो बहुत सीवियर डायरिया होता है। फिर उनका एज फैक्टर भी, तो इस वजह से जो है उन्हें बहुत ज़्यादा डायरिया हुआ, सीवियर हुआ, बहुत लूज़ मोशन हुए। फिर उसके बाद जो है उन्हें डिहाइड्रेशन हो गई। डिहाइड्रेशन की वजह से जो है उनके पाँव नहीं उठ पा रहे थे, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई, चला नहीं जा रहा था उनसे। बहुत हालत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा उन्हें। तो जब हॉस्पिटल ले गए तो उनकी शुगर भी जो है बहुत ज़्यादा हाई आ रही थी। फिर उनको जो है ट्रीट किया, कुछ टाइम उनको हॉस्पिटल में रखा, फिर डिस्चार्ज होकर घर आ गए 4-5 दिन बाद। लेकिन फिर उनको हुआ बहुत ज़्यादा, कराची में हीट स्ट्रोक हुआ था, जिसकी वजह से जो है उनकी बहुत ज़्यादा और तबीयत ख़राब हो गई और उनको फिर हार्ट का भी इशू हो गया। बीपी और शुगर जो है बहुत ज़्यादा इनका फ्लक्चुएट कर रहा था, तो इसलिए जो है इन्हें दोबारा से एडमिट करना पड़ा। तो मेरे जो जेठ देवर वगैरह, उन्होंने फिर उनको हॉस्पिटलाइज़ करवाया, तो बड़ी उनकी हालत बुरी थी। तो बस उनके साथ ही लगे हुए थे वहाँ हॉस्पिटल आना जाना। तो कुछ क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और बहुत सारी बातें मैं आपसे शेयर करूँगी कि क्या हमें इन लॉज के साथ अपने इन लॉज यानी सास ससुर की खिदमत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। कहीं सवाल होता है क्या ससुर की खिदमत बहू को करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इससे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और दूसरा ये कि बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, हीट वेव्स चल रहे हैं और जो है जून का महीना है तो ज़ाहिरी बात है गर्मी तो होगी। तो इस वक्त जो है मैं पी रही हूँ कच्ची लस्सी, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके हेल्थ के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके बॉडी के टेम्परेचर को कूल रखने के लिए इस मौसम में। क्योंकि कराची में तो बहुत ही गर्म मौसम चल रहा है, 42 डिग्री चल रहा है और जो है गर्म हवाएं हैं, लू है और बस बुरा हाल है। तो चाह रहे, इसलिए मैंने
कहा कि चलो थोड़ी सी लस्सी पी लेते। लस्सी से ये फ़ायदा होता है कि इसमें थोड़ा सा कूलिंग इफ़ेक्ट आता है, आपके बॉडी टेम्परेचर को बेहतर रखता है, आपको बीपी का इशू अगर है उसमें भी बेहतर रहता है। तो ये बहुत ही बेहतर है आपकी बॉडी के लिए, स्पेशली गर्मियों में। तो गर्मियों में कच्ची लस्सी ज़रूर पिएं, और अगर कोई भी लस्सी आप बना के पीना चाह रहे हैं तो पिएं। दही का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, और ये हीट वेव जो है बहुत ख़तरनाक चल रहा है, बस अल्लाह ताला रहम करे। तो आप भी लस्सी पीजिए, और जो है साथ साथ जो है तरबूज का जूस आप पी सकते हैं, खरबूजे का इस्तेमाल करें, और जो है जितनी ठंडी चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करें। सत्तू बना के पीजिए, और कैरी के शरबत बना के पीजिए, और डिटॉक्स वाटर बना के पिए। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेस्ट है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर आपको ठीक रखना है, तो ये हीट वेव्स में तो लाजमी आपने ये करना है। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड तो मैं वीडियो बनाऊंगी, और वो वीडियो आप मेरी इस चैनल पे नहीं, आप मेरे जो है प्रोफेशनल चैनल जो है मेरा सेल्फ केयर विद डॉक्टर सलवा, उसमें आप देखिएगा। उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कस की हैं, मेडिसिन से रिलेटेड और जो है हेल्थ से रिलेटेड। आप वहाँ जा सकते हैं, चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक आपसे शेयर करूँगी। तो वहाँ पर मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए समर की जो ड्रिंक्स होते हैं उससे रिलेटेड, जो ब्लड प्रेशर है, डायबिटिक के पेशेंट हैं, जिनको माइग्रेन रहता है, बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। तो वहाँ जाइए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे उस चैनल को, और वहाँ पर जो है आपने जो है वो चैनल ज़रूर देखना है, क्योंकि वो बहुत ही फ़ायदेमंद चैनल है जी। तो मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए जो है, अपने ससुर के लिए, और ससुर कहूँगी या पप्पा, मैं तो पप्पा कहती हूँ उनको, तो उनके लिए जो है मैंने सूप बनाया है। ये सूप ऐसे बनाए हैं कि सालन की तरह लगे, बस इसमें लाल मिर्च वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो मैंने इसमें क्या किया है कि मैंने इसमें प्याज सौते की है, और थोड़े से टमाटर, एक टमाटर ऐड किया, एक प्याज ऐड किया, और चिकन ज़ीरा ऐड किया है, और चिकन इसमें ऐड किया, और बस। और मैंने पानी इसमें डाल के इसको चढ़ा दिया। ये पकता रहा, ये काफ़ी देर तक पकता रहा है। इसमें मैंने हरा धनिया और एक हरी मिर्च ऐड की है, और साथ में मैंने इसमें जो आपको ऑयल नज़र आ रहा है, ये मैंने रिफाइंड ऑयल बिल्कुल नहीं ऐड किया। इसमें मैंने ऐड किया है ऑलिव ऑयल इसमें मैंने ऐड किया है। इसमें कोई मैंने जो है ना ऑलिव ऑयल मैंने बाद में इसमें ऐड किया है, जब ये थोड़ा सा, क्योंकि तकरीबन तैयार हो गया। तो इसमें ये जो रोटी है, इसमें रोटी तोड़ के अच्छी तरह भिगो के खाएंगे, ताकि वो आराम से खा सकें। उनके दांत नहीं हैं, और शुगर के मरीज़ भी हैं, शुगर बहुत ज़्यादा हाई है उनकी। अच्छा, मैंने इसके लिए जो रोटी भी है उनकी, स्पेशल रोटी मैंने उनकी गूंदी है। ये स्पेशल जो मैंने आटा गूंदा है, इसमें जो आटा मौजूद है, जो आटे मौजूद है इसमें, सबसे पहले तो इसमें जौ का आटा मौजूद है, मकई का आटा मौजूद है, बाजरा है, चना है। तो ये सारे इसमें बाजरा ऐड हैं, और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे से, ये इसमें कलौंजी है और ज़ीरा ऐड है। तो कलौंजी, ज़ीरा और सौंफ, तो ये आटा है जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है शुगर पेशेंट के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त ये आटा जो होता है आपके उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। ये आपके शुगर को नहीं बढ़ाता। बाकी जो आप गंदम का आटा लेते हैं उसमें भी जो है शुगर उससे भी बढ़ती है। तो ये स्पेशल आटा मैं आपको बता रही हूँ, और ये बना बनाया भी मिल जाता है आटा, वरना तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं, जिसमें जौ का आटा हो, मकई का, बाजरे का, चने का। चना कौन सा वाला, जो भुने हुए चने होते हैं ना, भुने हुए चने जो होते हैं उसका छिलका उतार के, वो भुने हुए चने जो है उसका आटा। अच्छा, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत बेहतरीन है ये आटा। तो इसमें बाकी जो मैंने चीज़ें ऐड की, कलौंजी, अजवाइन, सौंफ और सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है ना। तो ये जो इसमें मैं आटा जो हमने जो बनाया लिया है, वो ये वाला इसका लिया है, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये तवानाई और जायका जो आपको तंदुरुस्त करते हैं। तो शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड वालों के लिए बेहतरीन है। अमराज कल्ब वालों के लिए, जिनका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ होता है, जिसमें बहुत चर्बी होती है। जिगर वालों के लिए अच्छा है। जोड़ों के दर्द के लिए, और असाबी और जिस्मानी कमज़ोरियों और दीगर बीमारियों से निजात के लिए बहुत बेहतरीन होता है। तो अपनी जो ग़िज़ा में ना इस आटे का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसमें ये मिक्स आटा जो मैंने आपको बताया, ये देखें, ये इंग्रेडिएंट्स इन्होंने इसमें दी हुई है, जो मकई, बाजरा, चना, जवार,
कलौंजी, अजवाइन, सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा। ठीक है ना। तो ये आप नॉर्मल आटे की तरह इसको गूँधें और इसकी रोटी पकाएं। तो ये मैं इसकी रोटी पका के आपको बताऊंगी। थोड़ी सी खस्ता रोटी होती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत बेहतरीन रोटी होती है। ठीक है ना। तो ये फिर ये कि मेरे फादर इन लॉ जो है, जब मैं ये रोटी पका लूँगी तो मेरे फादर इन लॉ सूप में रोटी तोड़ के अच्छी तरह भिगो के फिर ये खाएंगे, तो उनके लिए ये ताकतवर ग़िज़ा है जी। तो ये देखें, ये पक गई है रोटी। ये बहुत खस्ता रोटी होती है और बहुत पकाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, इसलिए थोड़ा सा इसमें गंदम का आटा ज़रूर मिलाइएगा, ताकि गूंदते वक्त जो है, मैं आपको बताना भूल गई कि गंदम का आटा ज़रूर मिलाइएगा थोड़ा सा, ताकि आपको इसे पकाने में आसानी रहे। तो थोड़ा पकाने में से प्रॉब्लम होती है, इसलिए थोड़ा सा इसको टाइम लगता है थोड़ा सा जब बेलते वक्त है। तो बेलने का ये कि आपने हाथ से इसको बेलना है। अगर आप रोलिंग पिन से करेंगे तो थोड़ा सा इसमें ये हो सकता है कि चिपक जाए। तो इस तरह से ये पका लिया। अच्छा, मैंने इसमें ऐड किए हैं ऑलिव ऑयल। ठीक है, किसी भी कंपनी का आप ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। तो ये वाला ऑलिव ऑयल मैंने इसमें यूज़ किया है। फिर मैंने इस रोटी को पकाई ताकि थोड़ा सा जो है खाने में आसानी रहे। और वैसे भी ऑलिव ऑयल सेहत के लिए अच्छा है, तो मैंने जो है सूप में भी ऑलिव ऑयल ही ऐड किया है और रोटी में भी मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किए हैं, कोई रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सही लगा होगा। ये वैसे भी अगर आपके घर में कोई बीमार है या कोई वेट लॉस करना चाह रहे हैं कि अपनी वेट को जो है कम करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये बेस्ट है। अब ये है कि अब मैं अपने फादर इन लॉ के लिए लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल जी। तो यहाँ मैं अपने ससुर को खाना खिला रही हूँ। ससुर मेरे प्यारे से पप्पा, और वो खाना खा रहे हैं मेरे हाथों से, या मेरा बेटा मेरी वीडियो बना रहा है। और मैं यहाँ बात करूँगी अपने ससुर की, यानी फादर इन लॉ की। रिश्ता तो यही है कि वो मेरे ससुर हैं, फादर इन लॉ हैं, लेकिन मैंने उन्हें, मेरी शादी को 20-21 साल हो चुके हैं और मैंने कभी जो है उन्हें ना तसव्वुर किया और ना समझा कि वो मेरे फादर इन लॉ हैं या मेरे ससुर हैं। कभी मैंने नहीं समझा, ना कभी ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे रखा ही जो है एक बेटी की तरह। हम बाप बेटी का एक रिश्ता था, रिश्ता है। अल्लाह रखे, ऐसी सलामत रखे। और कभी उन्होंने जो है ना मुझे ये महसूस ही नहीं कराया कि मैं उनका ससुर हूँ, बाप नहीं हूँ। लेकिन क्योंकि मैं जो हूँ, जब शादी होके आई थी तो मेरे ये जो एज थी, आई वॉज जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। तो आप उस वक्त जो है 17 ईयर्स ओल्ड जो लड़कियां होती थी वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होती थी। लेकिन आज तो थोड़ा सा, क्योंकि काफ़ी मीडिया है, डिजिटल दौर हो गया है, काफ़ी, मैं अगर अपनी बेटी की भी बात करूं तो हमारे हिसाब से जो है वो बहुत तेज़ और अच्छे होशियार हो चुकी हैं और समझदार है, लेकिन हम नहीं थे इतने। तो उस दौर में जो है मैं ज़ाहिर अपने पेरेंट्स की जो हूँ, एक ही बेटी हूँ और दो भाई हैं मेरे। तो हम लोग की एज ऐसी चल रहा है, मैं सबसे बड़ी, तो मैं 17 ईयर्स ओल्ड और मेरे से छोटे भाई। मेरी शादी के 4 महीने बाद ही मेरे फादर की डेथ हो गई। जो मेरे अब्बू, उनको कुछ बहुत ज़्यादा बीमारियां थी, वो एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगी। मैं अपने वालिद की भी जर्नी बताऊँगी, आपसे शेयर करूँगी, उनकी डिफ़िकल्ट लाइफ भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन यहाँ बात हो रही है क्योंकि मैंने उनके लिए आपसे शेयर की है बात कि मेरे जो फादर इन लॉ, हम उन्हें पप्पा कहते हैं प्यार से, तो मेरे जो फादर इन लॉ है वो मेरे लिए एक बहुत ही अहमियत रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो इसलिए कि ऐसा कोई वक्त नहीं है जब उन्होंने साथ ना दिया हो, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे दोनों छोटे भाई हों। मेरे दोनों छोटे भाइयों को उन्होंने इस काबिल बनाया। आज मैं डॉक्टर हूँ, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि मैं भी जो हूँ कुछ बन जाऊँ, कुछ कर जाऊँ, क्योंकि मेरी ऐसी एज थी, मैं जस्ट मैट्रिक पास होकर आई थी। और जो है उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया और कुछ बनाया। एक बाप जिस तरह अपनी बेटी को पैम्पर करता है, बेटी को आगे बढ़ाता है, वो एक अलग बात थी। वो उनके एक रूल्स थे, एक उसूल पसंद आदमी हैं वो, उनके एक रूल्स हैं, वो एक हिसाब से चलते हैं।
अब तो खैर वो ज़रा बहुत ज़्यादा, उनका ज़ाहिर बात है उनका सोडियम लेवल कम हो गया है, बहुत ज़्यादा एज हो गई है उनकी, इसकी वजह से जो है काफ़ी चीज़ें वो भूल गए हैं, उनको याद भी नहीं है। और लेकिन ये कि वो फिर भी मुझे याद रखते हैं, क्योंकि उनसे मेरी जो बॉन्डिंग है, जो अटैचमेंट है, वो शायद ही मेरे ख़्याल से बहू और ससुर के बीच में होती होगी, लेकिन मेरी और उनकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बॉन्डिंग रह चुकी है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब उन्होंने फ़र्स्ट टाइम मेरा जो उनको पता चला कि मैंने बायो साइंस में मैट्रिक किया है, तो और उनको पता चला कि मेरे फादर की जो है ख्वाहिश थी कि मैं जो हूँ डॉक्टर बनूँ। उन्होंने हद तक कोशिश की, बस मेरा एडमिशन करवाया। और एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने जो है मेरा कंप्यूटर साइंस में FSC में जो है एडमिशन करवा लिया था। बहुत ही भाग दौड़ के बाद फिर उन्होंने मेरा जो है मेडिकल में मुझे फिर इंटर किया, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट वहाँ था। उन्होंने मुझे मैट्रिक में मेडिकल में इंटर करवाया, और फिर उन्होंने जो है आगे मुझे लेके चले। और आज मैं माशाल्लाह से मुझे 12-13 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और उन्होंने मेरे एग्ज़ाम्स के दिनों में, यकीन करें, ऐसा लगता था जैसे एक बाप जो है ना इंतज़ार करता है ना, वैसे ही वो मेरा इंतज़ार करते थे, कैसा पेपर हुआ, कैसा किया। और मुझे वो वक्त भी याद है कि जब वो बहुत ज़्यादा जो है मेहमान कोई आता था तो वो ख़ुद ही सबको डील करते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं बहू हूँ और मैं करूँ उनका। और सबसे ज़्यादा मुझे तब अच्छा लगता था जब वो, तो बस मैं आज जो कुछ हूँ उनकी वजह से हूँ, वो मेरे लिए बहुत अहमियत रखती। अल्लाह उन्हें ज़िंदगी सेहत दे। आज वो इस वक्त ऐसी हालत में है, अल्लाह मुझे हिम्मत दे। वो जब मेरे पास होंगे मैं उनकी खिदमत करूँगी। और क्योंकि उस वक्त किसी ने साथ नहीं दिया, ना मेरे भाइयों का। एक कहते हैं ना, जब बाप चला जाता है तो सारे रिश्ते मर जाते हैं, वही हुआ था, वही हुआ। सारे रिश्ते ख़त्म, कुछ नहीं। माँ मेरी इतनी वो नहीं थी, बहुत सीधी, बहुत ज़्यादा, और इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि वो कुछ कर सकें। तो मेरे हस्बैंड ने और मेरे ससुर ने बहुत हेल्प की, मेरे भाइयों की इस काबिल बनाया और हमें जो है इस यहाँ तक लेकर आए। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई भी अपने अपनी जगह पे सेट हैं। और अब तो ज़ाहिर बात है, जब वो छोटे थे अब बड़े हो गए, तो मैं अपने जो ससुर की है वो बिल्कुल वो नहीं गिनवा सकती कि वो उन्होंने खाली मेरी नहीं, उन्होंने बहुत लोगों की हेल्प की है। क्योंकि मैंने इन 20 सालों में बहुत कुछ देखा है। तो अच्छे लोगों को हमेशा अच्छाई मिलती है। और देखिए, मैं ये नहीं कहती कि फ़र्ज़ है इस्लाम में कि आपने ससुराल वालों की खिदमत करनी है, फ़र्ज़ की बात नहीं है, या फ़र्ज़ की बात ही नहीं आती। यहाँ बात आती है इंसानियत की। जब आपके लिए कोई करता है तो फिर आपको भी करना एक आपका जो है ना नेकी में शामिल हो जाता है, और फिर वो फ़र्ज़ भी बन जाता है आपके लिए। तो मेरे लिए तो ये सब कुछ है कि मैं उनके लिए करूं, और मैं करूंगी जब तक वो ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे, जब तक है मैं करूंगी। बस मैं चाहती हूँ आप सब उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह में उनको ज़िंदगी सेहत दे। मेरा आज ही उनसे मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा कि पापा, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। वो मुझे हैरत से देख के कह रहे, नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उन्होंने वाकई में मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो मेरे लिए एक वो बहुत ही मोतबर है, मेरे लिए बहुत ही मोहतरम है, और मेरे लिए सबसे बढ़कर है। क्योंकि वो शख्स वाकई में ससुर तो नहीं कहूँगी मैंने, वो पप्पा है, वाकई में वो फादर है, वो बाप है। और मुझे उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगती थी, वो कहते थे कि किसी को अगर किसी की मदद करनी है ना तो उसको उसके पाँव पे खड़ा करो, उसको उसकी पैसों से मदद नहीं करो, उसे हर वक्त पैसे नहीं दो, उसे उस काबिल कर दो कि वो ख़ुद कमाए और ख़ुद मेहनत करे, ख़ुद कमाए। तो उनकी ये बात अच्छी लगती थी। और वो मुझे भी कहते थे कि मैं नहीं चाहता कि तुम है ना अपने शौहर तक की मोहताज हो, तुम इस काबिल बनो। उन्हें बहुत अच्छा लगता था लड़कियाँ इस काबिल बने, लड़कियाँ यहाँ तक पहुँचे कि है ना वो अपने आप को खुद स्ट्रॉन्ग रखें, इंडिपेंडेंट रखें। तो एक वो हालांकि उसूल पसंद थे,
वो लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को है ना संभाल के रखा था। समझे हमारा घर जो है ना उनसे ही एक बहुत ही बेहतरीन और पुरपाक आदमी, लेकिन अब मैं उनको देखती हूँ ना मुझे बहुत ही रोना आता है कि वो कैसे हो गए, वो क्या थे, वो क्या हो गए। लेकिन बस ज़ाहिरी बात है, उम्र का तकाज़ा है, हमने भी ऐसे ही हो जाना है। अगर आप उनकी खिदमत करते हैं, देखें जज़ा जो है ना सिर्फ अल्लाह देने वाली ज़ात है। अल्लाह आपको इसका अजर देगा, वो इसलिए इस तरह देगा। मुझे तो भाई मेरी औलाद की सूरत में अजर मिल रहा है, मुझे किसी से कोई वो नहीं है। काफ़ी लोग नज़र लगाते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं ये कैसे चल रहे हैं, या तो लग ही नहीं रहा कि ये बहू है, ये बेटियों की तरह रहती है। काफ़ी लोगों को बहुत बुरा भी लगता था, अच्छा भी लगता था, ये ससुर कैसे कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी नेकी कभी नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगी जब तक मैं ज़िंदा हूँ। देखो कुछ पता नहीं होता मौत और ज़िंदगी का कि मैं पहले जाऊँ या वो पहले जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले कि ससुर ऐसे भी होते हैं और मेरे जैसे ससुर होते हैं। तो वो मेरे ससुर, तो मैं उनके लिए करूँगी खिदमत उनकी, और बेटी की तरह करूँगी, और जब तक मेरी हिम्मत है मैं करूँगी। तो मेरे कहने का ये एक्चुअली मेरा कहने का असल में मकसद ये है कि देखें कोई ये नहीं कह रही कि मैं ये फ़र्ज़ है आपने ही करना है, क्योंकि लड़कियां कहती हैं कि हम क्यों करें, हमने तो नहीं करना। लेकिन देखिए अगर आप कर लेते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। आप इंसानियत के नाते, नेकी के नाते कर सकते हैं, और इसका अजर आपको औलाद की सूरत में मिलेगा। मेरी औलाद बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारी मुझे मेरी औलाद। मेरे बच्चे जवान हो चुके हैं, 2 बच्चे जवान हैं, 2 छोटे हैं। तो जो जवान बच्चे हैं ना उनसे पता चल रहा है कि मेरी जो औलाद कितनी अच्छी है। तो बस अल्लाह ताला इसी तरह ही अजर देता है और इसी तरह ही आपको आगे बढ़ाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं की इसी नेकियों के सिला अल्लाह मुझे इस तरह मिल रहा है कि काफ़ी हद तक जो है मैं अल्लाह ताला सब मुझे जानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। डॉक्टर सलमा कहते हैं अच्छा लगता है, मेरे हाथों मेरे मरीज़ जो है शिफायाब होते हैं, सेहतयाब होते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये मैं आपसे इसीलिए, काफ़ी वीडियो लंबी हो गई है सॉरी, लेकिन ये कि मैं इसलिए आपको से बताना चाह रही हूँ कि ये ज़िंदगी मुख्तसर सी है। उस ज़िंदगी को जो है ना अगर अच्छा बनाना है तो किसी की साथ नेकी कर लें, अच्छाई कर लें। पता है मिलता कुछ नहीं है, लोगों से कुछ नहीं मिलता, आप लोगों से तवक्को ही नहीं रखें, लोगों से कुछ नहीं मिलना। ऐसी बहुत सी बातें हैं, बहुत सारे रिश्ते आप लोग से मैं डिस्कस करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही। और मेरे जो है फादर इन लॉ के लिए आप लोग बहुत दुआ करें, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी सेहत दे। अल्लाह ताला उन्हें उस क्या वो जो सिला है ना उनके, बस हम लोग जो है ना बस हमारे उनका साया जो है ना हम पे सलामत रखे। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना हो सके जो है कमेंट करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, मेरा ये चैनल आपको कैसा लगता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। सेहत है तो सब कुछ है, दौलत तो आनी जानी चीज़ है। हिम्मत होगी, मेहनत खुद करेंगे आप, सेहत होगी तो सब कुछ मिल जाएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।